वर्ल्ड वाइड बीमारी है और इसमें हमारी भी नैतिक जवाबदारी है कि देश में जो भी ये प्रॉब्लम आई है उसमें हम सभी सहयोग करें। जैसे कि आदरणीय मोदी जी ने लोगों से जो रिक्वेस्ट करी है, हम भी जो भी छोटा मोटा हमारा योगदान हो पा रहा है हम उसमें जरूर कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि पूरा देश इसमें आज एकजुट है और सभी लोग पूरे मिलकर अपने प्रयास कर रहे हैं, सामूहिक प्रयास कर रहे हैं। और हमें ये भी बहुत उम्मीद है कि हम बहुत जल्द इसमें सफल हो जाएंगे। हम कोरोना से वाकई में लड़ेंगे और कोरोना को खत्म करेंगे। लेकिन साथ ही हो क्या रहा है कि चूंकि एक ऐसी सिचुएशन है जो किसी के कंट्रोल में नहीं है, जैसे कि लॉकडाउन। पिछले 1.5 महीने से पूरे हिंदुस्तान में लॉकडाउन है, आप सभी लोग जानते हैं। लॉकडाउन होने की वजह से डेफिनेटली बहुत सारे फायदे हैं, क्योंकि कुछ जो सरकार ने किया है सोच समझ के किया है, लेकिन उसके कुछ नुकसान भी हो रहे हैं। कुछ ऐसे नुकसान हो रहे हैं जो कि शायद शब्दों में बयान नहीं किए जा सकते। जैसे व्यापार पूरी तरह से बंद और ठप हो गया है। अब हम अगर व्यापार के बारे में बात करें तो इसेंशियल कमोडिटी को छोड़ के कोई भी किस्म का व्यापार हिंदुस्तान में आज की तारीख में बैन है। जैसे हम हमारी बात करें, हमारा किराना का व्यापार है, किराना बाजार से हम लोग जुड़े हैं। किराना में भी इसेंशियल कमोडिटी में किराना में 500 आइटम्स है, किराना में 500 आइटम्स आती हैं, लेकिन इसेंशियल कमोडिटी में कुछ स्पेसिफिक आइटम्स आती हैं जिसकी जो दुकानें हैं इसेंशियल कमोडिटी में जो माल अपने बेचते हैं वो लोग ने अपनी दुकान खुली रखी है। और ये हम लोगों ने उनको बाकायदा निवेदन किया है कि आप लोग सरकार के नियमों का, दिए गए नियमों का पालन कीजिए और अपनी दुकान चालू रखिए, ताकि पब्लिक एट लार्ज को कोई प्रॉब्लम ना हो, जीवनाशक वस्तुओं की कमी ना हो। इसके लिए हमने पूरे प्रयास भी किए। हम सभी सरकार के प्रतिनिधियों से भी मिले, कलेक्टर साहब से, कमिश्नर साहब से, और जो भी हमें टेक्निकल प्रॉब्लम आई थी उसको हमने सॉर्ट आउट करवाया। उन्होंने भी हमें सहयोग किया, क्योंकि कुछ समय तक बॉर्डर सील थी और माल आ नहीं रहा था, ट्रांसपोर्टिंग बंद। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, रही बात कि इसमें लॉसेस क्या हो रहे हैं, नुकसान क्या हो रहा है, असर क्या आएगा पब्लिक एट लार्ज पे या आपके समाज पे। जहां तक हमारी अपनी सोच है व्यक्तिगत, जो हमारा मोटा मोटा एनालिसिस है, क्योंकि हम लोग अभी बैठ के पूरी तरह से नहीं कर पाए वो सब चीजें, लेकिन हमारी जो अपनी सोच है, हमारी जो अपनी समझ है, उसके हिसाब से आज की तारीख में किराना बाजार में नहीं तो भी कम से कम 1000 करोड़ रुपए का लॉस हो क्या रहा है। बहुत सारी चीजें इसलिए वो कैलकुलेट नहीं हो पाती हैं। जैसे ही लॉकडाउन हुआ उसके पहले तक जितने व्यापार थे, जितने व्यापार के ट्रांजेक्शन थे, वो सब ऑटोमेटिक एक तरह से ठप हो गए। जैसे किसी ने माल लिया है, खरीदा है, माल का पैसा एडवांस भेजा है, किसी ने माल बेचा है, वो सब पैसे और वो सब माल एक तरह से अटक गए रास्ते में। दूसरी बात ये हो रही है कि जो छोटे व्यापारी है, जो रोज दुकान खोलता है, रोज कमाता है, रोज खाता है, आज उसकी टेक्निकल प्रॉब्लम ऐसी है कि वो पिछले 1.5 महीने से घर में बैठ के सिर्फ अपने पैसे से खाना खा रहा है। उसके अलावा उसके जो भी है 2-4 उसके यहाँ जो नौकर है, जो उसका स्टाफ है जिससे वो ऑपरेट करता है, गाड़ी वाला है, गोडाउन है, जो बैंक से लोन लिया हुआ है, उसके जो डेली के रूटीन के खर्चे हैं वो लागू है, वो अपना खर्चा कर रहे हैं। सरकार के ऐसे भी आदेश है कि किसी भी कर्मचारी का पेमेंट नहीं काटा जाए। हम भी इस बात से एग्री करते हैं कि नहीं काटना चाहिए, क्योंकि वो गरीब तबका है, उसके पास दूसरा कोई साधन नहीं है कि जिससे वो अपनी इनकम करे और अपना जीविका चलाए। हम भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम ये सब चीजें कर पाए, दे, और हम अभी तक तो प्रयास हमारी यही है कि हम दे रहे हैं। लेकिन अगर ये लॉकडाउन आगे बढ़ता है, कंटिन्यू होता है, तो ये सच में बहुत मुश्किल भरी काम होगा कि हम बाकी हमारे कर्मचारियों को कंटिन्यू भी करें और साथ में उनका पेमेंट भी करें। क्योंकि क्या हो रहा है, पिछले 1.5 महीने से हम लोगों की इनकम भी बंद हो गई, हम लोगों के पास ही कुछ नहीं है, हम लोगों की पैसे पूरे अटके हुए हैं, हम लोग भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारी सरकार से गुजारिश है कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है, अगर लॉकडाउन बढ़ाना पड़ता है, तो सरकार ने उसके लिए या तो व्यापारी प्रतिनिधिमंडल से चर्चा करनी चाहिए या उसके बारे में एक पैकेज ऐसा बनाना चाहिए जिससे कि सभी वर्ग को संतुष्ट किया जाए। जैसे बाढ़ आती है, खेती बाड़ी किसान को नुकसान हो जाता है, तो सरकार डेफिनेटली एक पैकेज देती है। कहीं भी कोई भी किस्म की आपदा आती है तो सरकार एक राहत का पैकेज देती है। अब चूंकि ये इतनी बड़ी आपदा है जिसका कि कोई हल नहीं है फिलहाल, और ये कितने दिन चलेंगी ये भी हम नहीं बता सकते। मतलब हम तो, हमारी व्यक्तिगत समझ ये है कि ये आप ये मत मानिए कि पिछले अगले 1 महीने में या 2 महीने में खत्म हो जाएगी। ये प्रॉब्लम कंटिन्यू आपको। हम प्रकाश गोयल, दी नागपुर इतवारी किराना मर्चेंट एसोसिएशन के उपाध्यक्ष प्रथम। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि सरकार के
द्वारा जो भी गाइडलाइन दी जा रही है उसके थ्रू हम लोग हमारा व्यापार जीवनावश्यक वस्तुओं का यहाँ कर रहे हैं और हम पूरे शहर के नागरिकों को ये आश्वासन देना चाहते हैं कि कोई भी जीवनावश्यक वस्तुओं की कोई भी कमी हम कभी नहीं होने देंगे। हमारे पूरे प्रयास है और अभी तक हम उसमें सफल रहे हैं पिछले 1.5 महीने में। हमारे जो व्यापारी बंधु भी है हम उनको भी निवेदन करते हैं कि कृपया वो अपना काम इसी तरह से कंटिन्यू चालू रखें। हम सभी का उनको सहयोग है और उनका सहयोग हमें मिलता भी रहा है। जो चिल्लर व्यापारी हैं उनको भी हम आश्वासन देना चाहते हैं कि हमारी सरकार से बातचीत भी चालू है। सरकार को हमने एक लेटर भी भेजा है, प्रतिनिधि मंडल भी शायद सरकार से मिलने वाला है और जो भी उनकी परेशानियां हैं वो सरकार जल्द से जल्द दूर करेगी, ये हमें पूर्ण भरोसा है और सरकार अपने पूरे प्रयास कर रही है और हम उसमें सफल होंगे। रही बात और हम लोग आपको बता दें कि दी नागपुर इतवारी किराना मर्चेंट एसोसिएशन नागपुर शहर का सबसे बड़ा एसोसिएशन है। हमारे 600 मेंबर हैं। इतना बड़ा एसोसिएशन पूरे विदर्भ में कहीं नहीं है नागविदर्भ चैम्बर को छोड़ के। तो हम लोग पूरे प्रयास कर रहे हैं। हम लोगों को प्रयास ये है कि जहां भी जरूरतमंद लोगों तक हम खाना पहुंचाएं, अनाज पहुंचाएं, कई माध्यमों के माध्यम से पहुंचा रहे हैं। हमारे अग्रसर मंडल के थ्रू चालू है, एक वो जलाराम मंदिर के थ्रू चालू है, राधा कृष्ण मंदिर नहीं वो राधा स्वामी मंदिर के थ्रू चालू है। और जो भी छोटे मोटे प्रयास है हमारे एरिया में हैं, जो भी हमारे एमएलए साहब हैं और जो भी हमारे वार्ड मेंबर साहब हैं, इन लोगों के जो भी प्रयास है, जो भी इनके रिक्वायरमेंट है, वो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम जितना पूर्ति कर पाए करें। बीच में कलेक्टर साहब ने और उन्होंने भी कुछ कहा था जिसको कि हमने पूर्ण रूप से पूर्त करके दिया है। तो हमारे पूरे प्रयास है कि शहर में कोई भी व्यक्ति ना भूखा सोए और ना ही किसी किस्म की प्रॉब्लम हो। और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार जरूर हम व्यापारियों की बात सुनेगी और हमें हरीश कृष्णानी नागपुर इतवारी किराना मर्चेंट एसोसिएशन का भूतपूर्व अध्यक्ष। जैसे प्रकाश भाई ने जो बातें रखी है कि हमारा पूरा प्रयास है और जो संस्था है उसके माध्यम से हम लोगों की मदद कर रहे हैं और हमारा भी प्रयास है कि कोई आदमी भूखा न सोए और सरकार भी अपना काम कर रही है। हमारा सरकार को पूरा सहयोग रहेगा।